नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र पटेल आपको आज वर्क निकालने की बेस्ट ट्रिक के साथ समझाऊंगा। हमारे पास टोटल 5 नियम हैं वर्क निकालने की आज के डेट में। तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा और बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ये। टोटल 5 ट्रिक हैं। तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, जैसे पहला है टाइप, जब इकाई 5 हो। इकाई 5 होने का मतलब हुआ कि जैसे 35 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, 75 लिखा है, 95 लिखा है। तो इसमें दोस्तों 35 में 5 इकाई होता है, 3 दहाई है। 5 इकाई है, 6 दहाई है। 5 इकाई है, 7 दहाई है। इधर 5 इकाई है, 9 दहाई है। आपको दिख रहा होगा सब, ठीक है। तो इस क्रम में अगर आपको निकालना पड़े वर्ग तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, देखिएगा। तो जो इसमें दहाई का अंक है 3 है, दिख रहा है आपको 35 वाले में। इसको हम एक बढ़ा लेते हैं, तुरंत बढ़ा दिए तो ये कितना हो गया, 4। अब हम 3 और 4 का गुणा कर लेंगे सीधा। 3 चौको 12 हो गया आपका। फिर यहाँ पर 25 उतार देना है बस। ये हो गया 1225। 35 का वर्ग हुआ, ठीक। इसी प्रकार से देखिए 65 का वर्ग कैसे निकलेगा। इसका दहाई है 6। दहाई में हम एक जोड़ लेंगे, 6 एक 7 हो गया। अब दहाई या 6 और 7 का गुणा करते हैं। 6 सते 42 और 25 उतार लिए, हो गया 42 और 25 हुआ 65 का वर्ग। इसी प्रकार से 7 है, 7 को एक हमने बढ़ाया, हो गया 8। अब दोनों का गुणा कर लिया, 7 अट्ठे 56। यहाँ पर 25 उतार लिए हम, हो गया 5625, 75 का वर्ग। अब ये देखिए 95 में हमने एक बढ़ाया, हो गया 10। अब 9 और 10 का गुणा कर लिया, 9 दम्मा 90 हो गया आपका। यहाँ पर 25 उतार लेना है। तो ये था जब इकाई 5 हो तो कैसे वर्ग निकालते हैं दोस्तों, ये सिंपल सा ट्रिक है। हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। जब सभी अंक एक ही हों, आपको एक दिख रहा होगा, तो जैसे 11, 111, 1111, 11111, सभी अंक संख्याओं में देखिए प्रत्येक अंक एक एक अंक है, यानी कोई अन्य अंक नहीं है इसमें एक के अलावा। तो इस प्रकार संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है कैसे वर्ग निकालेंगे। देखिएगा, 11 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। दोनों 2 अंक हैं 11 में, तो ये 2 बार 1 है ना। तो 2 बार 2 तक लिखिए, गिनती चालू करिए 1 से 2 तक, 2 आ गया। फिर उसके बाद उतर आइए, मतलब नीचे आइए, 2 से कम होते हुए 1 तक आना है। 2 के बाद 1 कर लीजिए, खत्म हो गया 121, 11 का वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 111 है, इसमें कितने एक हैं, 3 एक हैं। तो 3 तक बढ़ाइए गिनती मत से करते हुए, 1 2 3 हो गया। अब उतर आइए नीचे, कम होते हुए 1 तक आइए। 3 के पहले 2, 2 के पहले 1 हो गया। ये हो गया 12,321, 111 का वर्ग। इसी प्रकार से 1,111 का, इसमें कितने 4 अंक हैं, 4 अंक हैं। 4 बार 1 है मतलब, तो 4 तक गिनती लिखते जाइए, 1 2 3 4। अब 4 से क्रम से होते हुए 1 तक आइए। 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1 हो गया। इस प्रकार से देखिए 5 बार इसमें 1 है, तो 5 तक इसको आप लिखते जाइए। अब 5 से क्रम से कम होते हुए चले आइए, 4 3 2 1। तो ये था जब सभी अंक 1 हों तब इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। जब सभी अंक 9 हों, केवल 9 हों, तो देखिएगा 99 का स्क्वायर है, 999 का स्क्वायर है, ऐसे से हैं संख्याएं। तो 99 का स्क्वायर, 99 में कितने 9 हैं, 2 9 हैं। तो 9 को आपको एक ही बार लिखना है और तुरंत बाद 8 लिख देना है, 8 लिख देना है तुरंत। अब उसके बाद जितने बार आपने 9 लिखा उतनी बार आप जीरो लगाएंगे। एक ही बार 9 लिखा तो एक ही जीरो लगा दिए, उसके बाद तुरंत 1 लिख दिए लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आपको 1 लिखना है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए जैसे 999 का स्क्वायर करना है, तो 9 इसमें 3 बार है, तो 2 बार यानी 1 कम कर लीजिए ना, 2 बार 9 लिखना है, मतलब 3 बार 9 था इसलिए 2 बार 9 लिखो। अब 9 लिखने के तुरंत बाद 8 लिखना है आपको। अब 8 लिखने के 8 एक ही बार लिखना है हमेशा। अब 8 लिखने के बाद जितना बार 9 लिखे हैं उतनी बार आप जीरो बढ़ाएंगे।
और तुरंत लास्ट में 1 लिख देंगे, हो गया काम। इसी प्रकार से 9,999 में कितने 9 हैं? 4 9 हैं। तो आपको 4 9 नहीं बल्कि एक कम ही 9, एक कम करते हो मतलब 3 9 लिखना है। अब तुरंत 8 लिखिए, जितने 9 लिखे हैं आप उतना जीरो बनाइए, 3 जीरो बना लेना पड़ेगा, अंत में 1 भर दीजिए, हो गया। इसी प्रकार से 99,999 में देखिए 9 5 बार है तो 4 बार 9 लिखिए। अब तुरंत 8 लिख दीजिए। इसके बाद कितने 9 हैं? 4 9 है तो 4 जीरो बढ़ा लेते हैं हम लोग, और लास्ट में 1 लिख देना है। तो ये था जब सभी अंक 9 हो तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। जब 51 से लेकर 59 तक की संख्याएं हैं स्पेशल रूप से, तब उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। ये केवल इन्हीं तक की संख्याओं के लिए मान्य हो गए रूल, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये जो 5 है दहाई है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में जो इकाई है, सॉरी जो इकाई है 59 में, ये जोड़ लेना है आपको। हो गया कितना? 25 9, 25 9 होता है 34। ओके, अब हम जो 9 है इकाई, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे यहाँ पे, 9 9 81, हो गया। और ध्यान रहे ये जो वर्ग करते हैं इकाई का, वो 2 अंकों में लिखना है। जैसे कि 81 2 अंक में था, इसको हमने 2 अंक में लिख दिया। अगर 1 अंक में आएगा तो उसको हम आगे चल के बताएंगे 53 वाले में, 51 वाले में, ठीक। अब देखिए जैसे 56 हुआ, 56 का स्क्वायर 1 बढ़ा लीजिए, हो गया 25। अब ये 6 है इकाई, इसको जोड़ लेना है, 25 6 31। अब ये 6 इकाई है, इसका वर्ग कर देना तुरंत, हो गया 6 छक्के 36, हो गया 2 अंक में। अब देखिए इसमें 53 है, इसको आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 25 हो गया। आपको अब जो इकाई है उसको जोड़ लेना है तुरंत, 25 3 28 हो गया। अब 3 का स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 का 9, लेकिन ये एक ही अंक में है तो आपको यहाँ पर पहले एक जीरो बढ़ा लेना है, तो हो गया 2809, ठीक। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब हमें ये जो इकाई था इसको एक जोड़ लेना है, ठीक। 25 1 26। अब जो इकाई है एक का वर्ग कर देना है, कितना होगा? 1 9 1, लेकिन 2 अंक उतारना है, इसको 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से 61 51 से 59 तक की संख्याओं का हम वर्ग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब अंतिम तरीका हमारे पास बच रहा है, जब 2 अंकों की संख्याएं हैं तो ये उन चारों प्रकार की संख्याओं पर लागू हो सकता है। तो देखिए जैसे 24 है, फिलहाल हम आपको सूत्र बताते हैं। जैसे इकाई b है, दहाई a है, इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम इकाई से चलते हैं, इकाई का वर्ग करते हैं, जो संख्या है उसको लिख दिए, अगर हासिल बच रहा है, कैरी बच रहा है, उसको अगले वाले में जोड़ना है। तो क्या है कि a और b का गुणा कर देंगे, a b का गुणा करके आपस में दूना कर देंगे, फिर तो जो आएगा इस इधर से जो हासिल मिला था इसमें जोड़ लेंगे, फिर उसका 1 अंक उतार लेंगे, फिर उसका भी अगर हासिल बन रहा है तो आप ध्यान रखेंगे उसको अगले वाले में जोड़ना है। तो a है, अगर a का स्क्वायर कर देंगे दहाई में, उसका स्क्वायर करने के बाद जो हासिल था उसको हम इसमें जोड़ के पूरा पूरा लिख देंगे। आपको एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा, उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिए इकाई 4 है, इस 4 का स्क्वायर करना है, 4 चौके 16 होता है, ठीक। 4 चौक 16 होता है। अब 16 में हासिल तो 1 होगा, आपको याद रखना होगा, याद रख लीजिए 16 का हासिल 1 होता है, ठीक। यहाँ पर लिख देने थोड़ा सा, 1 होता है। अब दोनों गुणा करिए, इकाई और दहाई का, 4 दूनी 8, अब उसका दूना कर देना, 8 दूनी 16 हो गया। जो हमने गुणा किया आपस में, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कर देना है। 16 में ये हासिल जोड़िए, 16 1 17, 17 का 7, हासिल लगा, फिर एक याद रखिएगा आप। अब जो दहाई है उसका वर्ग करते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी 5 यहाँ पर हो गया, यानी 576 होगा 24 का वर्ग, ठीक। अब देखिए 43 है, 43 में इकाई 3 है, दहाई 4 है, तो 43 का वर्ग कैसे होगा इसको ध्यान देना है आपको।
3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, यानी इकाई का हमेशा स्क्वायर करना पहले। 9 होगा, हासिल कुछ नहीं, छोड़िए हासिल कुछ नहीं। तो अब दोनों का आपस में गुणा करिए, 4 थी 12 हो गया, 12 दूना कर देना आपको, 12 दूना 24, 24 का 4 हासिल लगा आपकी बार 2। अब इसको आपको याद रखना है, 2 हासिल हो गया। ठीक, इसके बाद आप दहाई जो है 4 है उसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। 4 चौक 16, 16 में हासिल जोड़ लिए, 16 2 18 हो गया, ये हो गया 1849। 43 का वर्ग हुआ। इसी प्रकार 57 का वर्ग में 7 इकाई है तो इकाई का वर्ग करते हैं, 7 7 49, हासिल लगा 4, याद रखिएगा 4 हासिल है। अब दोनों का आपस में गुणा करिए, 5 और 7 का, 5 7 35, 35 का फिर दूना करना है, 35 दूना 70, तो 70 में 4 जोड़ लीजिए, 70 4 74, हासिल लगा 7, याद रखिएगा 7। अब इसके बाद है एक दहाई जो है 5, 5 का वर्ग करिए, 5 5 25, 25 7 32, ठीक, 3249 हो गया। और इसके बाद बच रहा है 78 है, 78 में इकाई 8 है, 8 का वर्ग करिए, 8 8 64, हासिल लगा 6। अब आपको करना है 7 और 8 का गुणा दोनों का आपस में, 8 7 56, 56 दूना कर देना तुरंत, 56 दूना 112 होता है, 112 में 6 जोड़िए 118 हो गया, 118 मतलब 11 हासिल बनेगा। ठीक, अब जो दहाई है 7, 7 कवर करते हैं, 7 7 49, 49 11 60 है, 49 11 60 हो गया, यानी 6084 हो गया 78 का।